गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है हमारा क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। यानी कि इसमें हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। इससे रिलेटेड मैंने पूरी चीज़ें इसके अंदर इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मिड के सारे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कितने स्तरों पर काम करती है। तो इट हाउ मेनी लेवल्स डज द गवर्नमेंट वर्क। तो गवर्नमेंट 3 लेवल पर वर्क करती है। देखो, फर्स्ट है सेंट्रल लेवल, सेकंड है स्टेट लेवल और थर्ड है लोकल लेवल। देखो फ्रेंड्स, ये जो लेवल है एक पिरामिड की तरह है, ठीक है। सबसे टॉप पे सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि लोकल गवर्नमेंट होती है वो हमारे जगह के हिसाब से होती है, जैसे गांव वगैरह। स्टेट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट होती है पूरे देश को संभालती है। लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र यानी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी कॉल्ड। डेमोक्रेसी क्या होती है। तो देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी मीन्स रूल्स ऑफ पीपल, मतलब लोग ही यहाँ पे रूल करते हैं। पीपल चूज द लीडर ऑफ दियर चॉइस थ्रू इलेक्शंस। Once elected, these people form the government. In democracy, the government has to explain the basis of its decision and step taken and give clarification। मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी में, जो पीपल इनको वोट देते हैं, वोट देने के बाद में जो भी नेता चुना जाता है उसको क्या होता है, अपने डिसीजन जो भी वो डिसीजन लेता है उसके लिए जनता को क्लियर करना होता है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है, यानी कि प्रॉपर जवाबदेही होती है। तो देखो डेमोक्रेसी का मैंने आपके लिए वो फोटो भी दिया है। राजतंत्र क्या होता है, व्हाट इज मोनार्ची सिस्टम। तो हम जानते हैं राजा ही रूल करता है। तो देखो इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, यानी कि इन दिस द किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट राजा रानी ही चलाते हैं। द किंग हैज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स विच विद whom he can discuss various issues. The power to take the final decision remain with him। मतलब इसमें किसी और का रोल नहीं होता है, इसमें सारा डिसीजन पावर जो होता है राजा के पास ही होता है, बस वो सजेशन लेता है, बाकी जो मेन काम होता है वो राजा का ही होता है। देखो लोकतंत्र और राष्ट्रतंत्र में मुख्य अंतर क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्ची। तो देखो अनलाइक डेमोक्रेसी इन मोनार्ची द किंग और क्वीन डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन दिस the basis of their decision nor does they have to give any explanation for their decision। मतलब कहने का मतलब है कि राजा या रानी जो भी डिसीजन लेते हैं उनको जनता को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया है, जबकि डेमोक्रेसी में हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट है 1931, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा 6 to 12 कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने सारे मिड के क्वेश्चन आते हैं और पता भी नहीं चलता कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, पर जब एग्जाम में आता तब पता चलता है, काश उस में पढ़ लेता, ठीक है। तो 1931 में ना व्हाट डिड गांधी जी राइट इन यंग इंडिया मैगजीन इन 1931। तो देखो मैं इसके लिए आपके लिए एक फ़ोटो भी लेके आई हूँ जिसमें गांधी जी ने इसमें लिखा हुआ है 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में, मतलब गांधी जी ने लिखा था। देखो इन 1931 गांधी रोट अ यंग इंडिया मैगजीन, आई कैन नॉट बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ प्रॉपर्टी कैन वोट बट अ मैन हु हैज़ कैरेक्टर बट नो प्रॉपर्टी और एजुकेशन कांट वोट। मतलब इन्होंने कहा है कि जो इसके पास पहले जो था 1931 के आसपास, पहले जो अमीर लोगों को ही वोट देने का राइट था, गरीब लोगों को या जो एजुकेटेड नहीं है उनको राइट नहीं था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ लिखा है, अ मैन हु वर्क्स हॉनेस्टली ऑल डे बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो कैन नॉट वोट बिकॉज ही हैज़ कमिटेड द क्राइम ऑफ बीइंग पुअर। मतलब गरीबों के लिए उन्होंने लिखा है इस पत्रिका में। सफ्रेज मूवमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड सफ्रेज मूवमेंट। तो सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार जो होता है, जो वुमेंस ने जो स्ट्रगल किया था वोट देने के लिए, पहले वुमेंस को भी वोट देने का राइट नहीं था, तो इसके लिए इन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसको ही हम सफ्रेज मूवमेंट बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, यानी कि व्हेन डिड वुमेन गेट द राइट टू वोट इन अमेरिका। तो 1920 में मिला। और इंग्लैंड में कब मिला, इंग्लैंड में मिला है 1928 में। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ, अगर आप इनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेंगे और इसको अपनी नोटबुक में सेव कर लेंगे तो आगे तुम एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। जैसे आपका कमेंट आते हैं मैं न्यू वीडियोज़ आप लोगों के लिए आगे से आगे लेके आती रहूँगी। प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड like, share, subscribe. Thank you.